students, welcome back. This is our lecture number 23 of class 12th Computer Science chapter 1, that is your C++ revision tour. लास्ट क्लास के वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन स्टार्ट किया था। हम लोगों ने देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं और उसका क्या यूज़ है, हम लोग फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, आज हम लोग फर्दर और फंक्शंस के बारे में देखते हैं डिटेल में। हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग फंक्शंस को बनाते हैं, है ना। फंक्शन हमारा किस तरीका से हम बनाते हैं, उसमें हम लोग सिंटैक्स देखे थे और एक छोटा सा एग्जांपल देखे थे। नेक्स्ट अभी हम लोग और एग्जांपल देखेंगे। उसके पहले एक यहाँ पे देखिए एक टॉपिक आता है कि फंक्शन डेफिनेशन वर्सेस फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन वर्सेस फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम तो फंक्शन डेफिनेशन वगैरह सब बता चुके हैं, अब दोनों में क्या है डिफरेंस क्या है उसको देखते हैं। देखिए, जब हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, फंक्शन का हम बना रहे हैं, तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। देखिए, हम लोग क्या जानते हैं कि जब कोई फंक्शन डेफिनेशन होता है तो फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन हेडर होता है। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन जब हम फंक्शन का डेफिनेशन हम जब बताते हैं तो फंक्शन का डेफिनेशन होता है और साथ ही साथ क्या होता है और उसका बॉडी होता है एंड इट्स बॉडी। जब हम किसी फंक्शन डेफिनेशन की अगर हम बात करें, फंक्शन डेफिनेशन की, कल आपको प्रोग्राम बताए थे, एक छोटा सा एग्जांपल तो उसमें बताए थे फंक्शन डेफिनेशन किसको बोल रहे हैं। तो जब हम कोई फंक्शन बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसका रिटर्न टाइप होता है, उसके बाद फंक्शन का नेम होता है और उसका पैरामीटर लिस्ट होता है और साथ ही साथ पूरा फंक्शन का बॉडी होता है जिसके अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं वो लिखते हैं। तो फंक्शन का क्या होता है, अपना हेडर और उसका बॉडी होता है किसमें, फंक्शन डेफिनेशन में। ठीक है, आपका जो फंक्शन प्रोटोटाइप है वो भी आपका सेम एज इट इज जैसा फंक्शन डेफिनेशन होता है वैसे ही होता है। उसका भी मतलब फंक्शन हेडर होता है लेकिन उसमें उसका बॉडी नहीं होता है और साथ ही साथ उसको हम लोग टर्मिनेट करते हैं विथ सेमी कोलन। इसको आप समझ लीजिए। पहले इसमें अगर हम बात करें कि अगर ये फंक्शन डेफिनेशन और इधर हम बात करें फंक्शन का प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में, तो फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या होता है, ये एग्जैक्टली like function definition, it is exactly like function definition, बट इसमें क्या होता है, यहाँ पे फंक्शन का हेडर उसमें भी होता है इसमें भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है उसको हम लोग सेमीकोलन से क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। एग्जैक्टली लाइक फंक्शन डेफिनेशन बट टर्मिनेटेड विथ, but it is terminated with semicolon। ठीक है, इसको हम लोग किससे टर्मिनेट करते हैं, सेमीकोलन से। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक हम फंक्शन डेफिनेशन की बना रहे हैं। पहले ऐसा कुछ है, इंट सम, मान लीजिए इंट यहाँ पे हम लिखे ए और इंट यहाँ पे हम लिखे बी। ठीक है, ये फंक्शन हम एक बनाए जिसमें इंट क्या है, उसका रिटर्न टाइप है, सम क्या है, फंक्शन का नेम है, और ये जो हम लिखे ये आपका क्या है, ये आपका पैरामीटर लिस्ट है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं इंट एस, फिर उसके बाद हम दोनों को सम कर देते हैं, s इज इक्वल टू a प्लस बी और रिटर्न करा देते हैं रिटर्न s। ठीक है, रिटर्न हम s की यहाँ पे सेमीकोलन।
तो देखिए ये क्या है, ये फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। कौन सा, ये जो बनाए ये फंक्शन का डेफिनेशन हो गया, ये पूरा है ना, जिसमें उसका हेडर है, ठीक है, और उसका बॉडी भी है। एक चीज और यहाँ देखिए, हम यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं लगाए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम फंक्शन प्रोटोटाइप की बात करें तो फंक्शन प्रोटोटाइप जो होता है, मान लीजिए हम ऐसा कुछ लिखते हैं, इंट सम, देखिए एग्जैक्टली उसी के जैसा हम लिख रहे हैं, इंट ए और इंट बी, लेकिन यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, सेमी कोलन लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इट इज टर्मिनेटेड विथ सेमीकोलन, और ये जो फंक्शन डेफिनेशन है यहाँ कोई सेमीकोलन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, फंक्शन का बॉडी होता है, लेकिन इसमें कोई फंक्शन का बॉडी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं, तो ये आपका देखिए क्या है, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है, और ये क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन है। बस आपको ध्यान दो चीज का रखना है, एक पहला, ये सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं किया जाता है, ये आपका सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। दूसरा क्या है, इसमें आपका क्या होता है, बॉडी होता है फंक्शन का, इसमें इसका कोई बॉडी नहीं होता। देखिए हम इसके नीचे कुछ भी लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं। तो ये आपका फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन प्रोटोटाइप होता है। अब हम लोग प्रोग्राम जब बनाएंगे तो आगे वहां पे बताएंगे कहाँ हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है, कहाँ फंक्शन डेफिनेशन है, कौन फंक्शन कॉलिंग है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये बस ऐसे ही छोटा सा टॉपिक है, इसको जानना है कि किसको फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं, किसको फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं, किसको फंक्शन का कॉलिंग बोलते हैं, इसको हम लोग को बस जानना है, ठीक है। इसको जानोगे तभी तो आप फंक्शन का प्रोग्राम आप बना सकोगे। अब चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, या एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे इस प्रोग्राम में, दो नंबर को सम करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। दो नंबर को सम करने का प्रोग्राम तो हम लोग पहले बहुत बना चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बना रहे हैं उसको हम लोग किसके हेल्प से बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, ठीक है। हम लोग फंक्शन से बनाएंगे। क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ, टू फाइंड द sum of two numbers using function। हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सम निकालेंगे दो नंबर का, लेकिन हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, फंक्शन की हेल्प से। अब फंक्शन की हेल्प से बनाने का क्या यूज हुआ, अभी तो चलिए हम लोग छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं फंक्शन की हेल्प से, लेकिन जब आप लार्ज प्रोग्राम बनाओगे उसमें एक से ज्यादा बार आपको सम करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग फंक्शन से अगर प्रोग्राम को बनाएंगे तो हमारा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी कमेगा, और साथ ही साथ वहाँ पे हम लोग बेसिकली फंक्शन का क्यों यूज करें, कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, है ना। तो वहाँ पे हम लोग फंक्शन के हेल्प से अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम हमारा ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। मेमोरी का यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा बेटर रहेगा। अब चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच। अब देखिए हम लोग क्या करते थे, पहले मेन फंक्शन बनाते थे, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम बनाए तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन कहाँ होगा, आपका मेन में। देखिए आप पहले मेन फंक्शन भी बना सकते हो, बाद में भी आप फंक्शन बना सकते हो, या फिर पहले हम लोग फंक्शन बनाएंगे और उसके बाद हम मेन फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए फंक्शन बनाते हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं void सम नाम का हम एक फंक्शन बना रहे हैं, और अब दो नंबर को सम करना है तो हमको दो यहाँ पे क्या होगा, पैरामीटर पास कराने पड़ेंगे, दोनों इंटीजर टाइप के होंगे, तो इंट ए हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंट बी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सी आउट सम ऑफ टू नंबर, sum of two numbers is equal to a plus b,
ठीक है, यहाँ पे हम क्या किए, ये बनाए फंक्शन बनाए जिसका नाम हम क्या रखे, सम। अगर देखिए आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप कैसे भी रख सकते हो, सम रख सकते हो, ऐड रख सकते हो, कैपिटल में भी आप सम लिख सकते हो, ये फंक्शन का नाम है, ठीक है। सम इंट ए और इंट बी, हम यहाँ पे दो यहाँ पे बनाए, ये दो पैरामीटर पास करवा, ठीक है, ए और बी। अब क्या है, हमने क्या किया, दो नंबर को सम कर दिया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो प्रोग्राम ये ऐसा काम कर जाएगा क्या, क्योंकि हमेशा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ होता है, मेन फंक्शन में। तुमको एक मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे void main। अब मेन फंक्शन के अंदर हम पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए, int x और y, हम यहाँ पे दो वेरिएबल लिए, उसके बाद सी आउट एंटर एनी टू नंबर्स, ठीक है, सी इन x और y, एंटर एनी टू नंबर्स, एंटर किस में होगा, x और y में, ठीक है। अब क्या है, अब देखिए हमने सम यहाँ पे किया है, कहाँ पे किया है, ये फंक्शन जो बना है यहाँ पे किया है। अब हमको क्या करना है, हमको दो नंबर का जो सम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको प्रोग्राम में यहाँ पे जरूरत पड़ी दो नंबर को सम करने के लिए, तो हम लोग एक फंक्शन ऑलरेडी बना चुके हैं जिसका नाम है सम, और उस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने देखिए ये फॉर्मूला लगाया है। अब हम लोग क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो फंक्शन को कॉल हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम, देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन का नाम, यहाँ पे चलिए इधर बना दे रहे, फंक्शन का नाम क्या है, सम, ठीक है, फंक्शन का नाम है सम, और यहाँ पे क्या पैरामीटर x और y, और यहाँ पे हम लगाएंगे सेमी कोलन, ठीक है। ये जो यहाँ पे हुआ ये क्या हो गया, कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का क्या हुआ, कॉलिंग ऑफ ए फंक्शन, यहाँ फंक्शन का कॉलिंग हुआ। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, गेट ch और ये ब्रैकेट हमारा क्लोज। अब देखिए आउटपुट आपको क्या आएगा, आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, इसको देखते हैं। देखिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ होता है, मेन फंक्शन में, इंट एक्स वाई दो वेरिएबल लिए, एंटर एनी टू नंबर्स, एंटर एनी टू नंबर्स, ये आपको मैसेज आएगा लिखा हुआ। अब यूजर एंटर करेगा, मान लीजिए हमने डाला 2 और 3, तो 2 और 3 जो है ये देखिए सम नाम का ये क्या है, फंक्शन है, ये क्या है आपका फंक्शन का नेम है, ये फंक्शन का क्या है आपका नेम है, ठीक है। ये जो है x और y, ये x और y जो है यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट हम लोग ने पास किया, x और y में क्या गया 2 और 3, यहाँ ये पैरामीटर लिस्ट है, ये हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। x और y में क्या गया 2 और 3, मतलब 2 यहाँ गया और 3 यहाँ गया। फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, तो कॉल जब फंक्शन हुआ तो आपका जो है कमांड उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन को कॉल किया, किस फंक्शन को कॉल किया, इस सम नाम के फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पे x और y का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू 3, तो a में आ जाएगा 2 और b में आ जाएगा 3। अब उसके बाद आपको यहाँ पे सी आउट मैसेज इसके बॉडी के अंदर आएगा, तो सी आउट सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस b, a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा 5। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये फंक्शन का कॉलिंग हुआ, और ये देखिए ये क्या है आपका फंक्शन का डेफिनेशन। देखिए हम कमेंट लाइन में लिख रहे हैं, ठीक है, ये सोचिए ये क्या है, हम लोग कमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन का क्या हो गया आपका डेफिनेशन हो गया, और ये क्या हो गया फंक्शन का आपका कॉलिंग हो गया, ठीक। तो देखिए अगर हम यहाँ पे सम कैपिटल में लिखे तो यहाँ भी हम कैपिटल में लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे फंक्शन का कुछ और नाम रखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे ऐड रखते हैं,
तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमको क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे ऐड लिखना पड़ता। क्लियर है? तो जो नाम का फंक्शन बनाओगे उसी नाम को आपको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, सम। यहाँ पे आपका सम। तो देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि ये कॉलिंग इसको किया, यहाँ पे मैक्स वाई गया, यहाँ पे ए भी, ऐसा कैसे हुआ? तो देखिए, ऐसे अगर आप सोच लीजिए कि आपका, अगर मान लीजिए आपको पावर निकालने का POW फंक्शन आपको पहले से दिया हुआ है, जो बिल्ट इन फंक्शन है, अब आप उसका यूज करते, तो यूजर जो है उसको तो नहीं पता ना कि आप अगर कौन सा वेरिएबल आप यूज किए हो, नहीं यूज किए हो, आप तो अपने हिसाब से बनाओगे ना। तो क्या होता है, आप जब उसको यूज करते हो, आप जो भी वेरिएबल का नाम रखो तो वो अपना काम करता है। तो सेम उसी तरीका से क्या है कि हम यहाँ पे बना दिए। अब उसके बाद क्या है, यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू आपका क्या होगा, यहाँ पे पास हो रहा है, ये इसको हम लोग बोल रहे हैं फंक्शन का कॉलिंग बोल रहे हैं। ये फंक्शन को कॉल किया, किस नाम के फंक्शन को, इस नाम के फंक्शन को, किसको, सम को। तो यहाँ पे ए और बी में ये वैल्यू एक्स और वाई का आ गया। तो ये आप छोटा सा प्रोग्राम है किसका, 2 नंबर को सम करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये जो भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं इससे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस से। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले यहाँ पे दो चीज को समझिए, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, इसको जानना जरूरी है कि किसको हम बोल रहे हैं एक्चुअल पैरामीटर और किसको हम बोल रहे हैं आपका फॉर्मल पैरामीटर। सॉरी, सबसे पहले हम देखते हैं एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, तो फंक्शन कॉलिंग में जो एग्जिस्ट करता है पैरामीटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। मतलब ये आपका कहाँ होता है, एक्चुअल पैरामीटर आपका फंक्शन के कॉलिंग में होता है, फंक्शन कॉलिंग में। कौन सा, ये फंक्शन कॉलिंग में आपका क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर होता है। ठीक है, और जो आपका फॉर्मल पैरामीटर होता है ये आपका कहाँ होता है, तो फॉर्मल पैरामीटर जो होता है उसका कोई बॉडी होगा, लेकिन जो आपका एक्चुअल पैरामीटर है उसका बॉडी नहीं होता है। अब बॉडी होता है और नहीं होता है, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, देखिए ऐसे हम लोग लिखे थे ना, वॉइड सम, यहाँ पे इंट ए और बी, ऐसा हम लिखे थे। यहाँ पे फंक्शन का जो भी आपका बॉडी था, फिर हम यहाँ पे मेन फंक्शन बनाए थे, और मेन फंक्शन में हम यहाँ पे जो भी अपने कोड लिखा, और उसके बाद हम लोगों ने सम नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया था, कुछ ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हम आपको क्या बताए थे, ये फंक्शन का आपका क्या था, ये फंक्शन का डेफिनेशन था, अभी जस्ट इसके पहले एग्जाम्पल जो बताए थे। ठीक है, तो ये जो है आपका ए और बी, ये आपका क्या कहलाएगा, ए और बी ये आपका क्या कहलाएगा, फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, जिसमें क्या होता है, फंक्शन का बॉडी भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो x और y है ये दोनों क्या होते हैं, ये कहलाते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर हम किसको बोल रहे हैं,
तो जो फंक्शन कॉलिंग में अपेयर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। और जो फंक्शन डेफिनेशन में, जैसे यहाँ पे है आपका, जिसका मतलब बॉडी होता है, यहाँ पे किसका कोई बॉडी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस फंक्शन का बॉडी है। यहाँ पे ए और बी जो कहलाएंगे ये फॉर्मल पैरामीटर। ये देखिए पैरामीटर हम लोग पास करा रहे हैं ना, यहाँ देखिए आपका क्या था, ये वॉइड रिटर्न टाइप हो गया, सम क्या हो गया, फंक्शन का नेम हो गया, और ये जो है ये पैरामीटर लिस्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे भी तो पैरामीटर वर्ड आ रहा है ना, तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका फॉर्मल पैरामीटर होता है वो क्या होता है, आपका फॉर्मल पैरामीटर कहाँ होता है कि इस जगह फंक्शन डेफिनेशन में। तो यहाँ पे ए और बी जो हो गए वो किस टाइप के पैरामीटर कहलाते हैं, फॉर्मल पैरामीटर कहलाते हैं। और यहाँ पे जो एक्स और वाई यहाँ पे हम जो दिए हैं, इसका मतलब कि कोई बॉडी नीचे नहीं है, ठीक है, इसमें बॉडी है इसमें नहीं है। तो इस टाइप के जो पैरामीटर हो गए, यहाँ पे भी हम पैरामीटर पास किए, तो ये हमारे कहलाते हैं एक्चुअल पैरामीटर। और ध्यान रखिएगा एक्चुअल पैरामीटर आपका कहाँ रहता है, कॉलिंग फंक्शन, जहाँ फंक्शन का कॉल होता है, मतलब कि मेन के अंदर ये आपका क्या है, एक्चुअल पैरामीटर है। और यहाँ फंक्शन में जो हम पैरामीटर पास करा रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मल पैरामीटर कहलाता है, ठीक है। तो अब ये क्यों बताए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ने जो वाले हैं वो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में यहाँ पे फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर का ही यूज है। कैसे यूज है, क्योंकि अभी देखिए अभी हम आपको बताए जो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस है, इसमें मेन इसी दोनों का काम है कि किस तरीका से हम वैल्यू को कैसे कॉपी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग भी देखते हैं। तो सबसे पहला बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉल बाय वैल्यू। ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस जो है ये दोनों पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म है। मतलब हम लोग पैरामीटर किस तरीका से पास कर सकते हैं, पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म है। मतलब कि किस तरीका से हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरामीटर्स को पास कर रहे हैं, कहाँ पास कर रहे हैं, कैसे पास कर रहे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है कॉल बाय वैल्यू। हम लोग पहले देखेंगे कॉल बाय वैल्यू। ये कॉल बाय वैल्यू में कैसे क्या हो रहा है इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कॉल बाय वैल्यू क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है आपका सॉरी, एक्चुअल पैरामीटर का जो वैल्यू है वो कॉपी होता है आपका फॉर्मल पैरामीटर में। क्या होता है कॉल बाय वैल्यू में, एक्चुअल पैरामीटर का जो वैल्यू है एक्चुअल पैरामीटर का जो वैल्यू है वो कहाँ पर कॉपी होता है, फॉर्मल पैरामीटर में। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल पैरामीटर का जो वैल्यू होगा वो कॉपी किस में हो रहा है, आपका फॉर्मल पैरामीटर में। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है कि कोई भी चेंज अगर हम करते हैं किसमें, फॉर्मल पैरामीटर में, तो आपका एक्चुअल पैरामीटर के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। मतलब कि एनी चेंज या चेंजेस इन फॉर्मल parameter will not reflect back
एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्ट बैक इन एक्चुअल पैरामीटर या फिर टू एक्चुअल पैरामीटर। देखिए यहाँ पे हम क्या बोले, एनी चेंजेस इन फॉर्मल पैरामीटर, अगर आप कोई भी चेंज करते हैं किसमें, फॉर्मल पैरामीटर में, तो आपका क्या होता है, कोई भी चेंज आपका एक्चुअल पैरामीटर में नहीं होता है। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे हम बना रहे हैं, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बस ये 2 पॉइंट याद रखिएगा किसके लिए, कॉल बाय वैल्यू में। पहला क्या है कि आपका जो एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू किसमें कॉपी होता है, फॉर्मल पैरामीटर में। ठीक है, एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है अभी हम आपको जस्ट बताए थे। और दूसरा क्या है, कोई भी चेंज अगर हम कर रहे हैं किसमें, फॉर्मल पैरामीटर में, तो आपका एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, हैश इंक्लूड iostream.h और हैश इंक्लूड conio.h। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, मान लीजिए void चेंज नाम से हम एक फंक्शन बना रहे हैं, या फिर मॉडिफाई, चलिए मॉडिफाई नाम से एक फंक्शन हम बना रहे हैं, void मॉडिफाई, और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर पास करा रहे हैं int a। अब फंक्शन है, इसका हम बॉडी बनाएंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पे देखिए int, और उसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल लिए b। अब हम क्या करेंगे, a और b को हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देते हैं। तो हम यहाँ लिखे सी आउट a और b। ठीक है, a और b को हम सी आउट करा दिए। अब हम बनाएंगे मेन फंक्शन void main। अब मेन फंक्शन में हम जब बना रहे हैं तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, एक और int c इज इक्वल टू, और इसका वैल्यू हम रख रहे हैं 2। ठीक है, एक वेरिएबल लिए जिसका वैल्यू हम क्या रखें 2। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन को हम कॉल करेंगे, उस फंक्शन को, मॉडिफाई फंक्शन को, तो हम यहाँ लिखेंगे मॉडिफाई, और यहाँ पे जो हम यहाँ पे पैरामीटर पास कराएंगे, हम कौन सा पैरामीटर पास करें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं c, एक ही है, यहाँ पे c लिख रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे गेट ch और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे जो है हम जो बनाए फंक्शन void मॉडिफाई, और यहाँ पे क्या है, हमने एक पैरामीटर पास किया a। ठीक, और यहाँ पे वेरिएबल लिए और a और b को प्रिंट करा दिए। आपको एग्जीक्यूशन कहाँ होगा, मेन फंक्शन में। यहाँ देखिए आउटपुट कैसे आएगा आपका। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए int c का वैल्यू क्या है 2, मॉडिफाई क्या, फंक्शन का नाम, c में क्या पास हुआ 2, यहाँ का वैल्यू कहाँ कॉपी होके चला गया, यहाँ पे, मतलब a में क्या आ गया आपका 2, a में आ गया 2, और b में क्या है, तो यहाँ पे हम देखिए अगर यहाँ पे एक, यहाँ पे चलिए ऐसा हम कर देते हैं, b का वैल्यू भी कुछ ले सकते हैं, या फिर एक चीज यहाँ पे a और b कर देते हैं, एक यहाँ पे हम दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो b नाम का वेरिएबल है, b इज इक्वल टू a प्लस b, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, और सी आउट अब करवा देते हैं a और b को, और यहाँ पे ब्रैकेट आपका क्लोज। अब देखिए ये वैल्यू कहाँ कॉपी हो गया, 2 a में आ गया, और उसके बाद
यहाँ पे देखिए a प्लस बी कर सकते हैं, b का यहाँ पे कोई वैल्यू भी रख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा कर देते हैं a प्लस 6 मान लीजिए हम कर दिए, ठीक है, a प्लस 6 कर दिए, b इज इक्वल टू a प्लस 6। हम यहाँ पे b का वैल्यू ले सकते थे, तो एक और वेरिएबल बना सकते थे, डायरेक्टली ज़्यादा बेटर है कि यहाँ पे हम चलिए ऐसा कुछ कर देते हैं, बस उसको समझना है। अब देखिए ये वैल्यू कॉपी हुआ, a में आ गया 2। अब यहाँ पे देखिए क्या है, b वेरिएबल b इज इक्वल टू a प्लस 6। a प्लस 6 क्या हो गया, तो a का वैल्यू कितना है 2, 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब सी आउट a और b, तो b में क्या चला गया आपका 8, a प्लस 6 के तो ये कितना है 8, 8 किस में कॉपी हो गया b में आ गया, तो कितना हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, b का वैल्यू हो जाएगा 8, तो 2 और 8 आपको यहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक है, 28 नहीं 2 और 8। अगर हम यहाँ पे स्लैश n लगा देंगे तो वो नीचे प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये इसका वैल्यू क्या हो गया कॉपी, हाँ यहाँ पे, तो ये जो हमारा है जो मेन फंक्शन के अंदर रहता है, मतलब जो यहाँ पे फंक्शन का कॉलिंग हो रहा है, तो ये आपको कौन सा पैरामीटर रहता है, अभी जस्ट हम आपको बताए थे, ये आपका होता है एक्चुअल पैरामीटर। ये सी क्या है आपका एक्चुअल पैरामीटर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका वो ऊपर वो कौन सा है आपका फॉर्मल पैरामीटर, ये आपका है फॉर्मल पैरामीटर। तो हुआ क्या, ये क्या फॉर्मल पैरामीटर। तो अभी हम आपको क्या बताते हैं, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कॉल बाय वैल्यू में होता है कि आपका एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू कहाँ कॉपी होता है, आपके फॉर्मल पैरामीटर में। दूसरा पॉइंट क्या बताए थे कि एनी चेंज इन द फॉर्मल पैरामीटर, अगर हम इसमें कोई भी चेंज करेंगे तो आपका एक्चुअल पैरामीटर पे कोई असर पड़ेगा क्या, नहीं। मान लेते हैं यहाँ पे हम सी का वैल्यू लिखे 2, अब यहाँ पे ये 2 कॉपी हुआ ए में, अब अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 5 कर देते हैं तो भी तो क्या होगा, यहाँ तो 2 रहेगा और 2 प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा तब 7 हो जाएगा, ये ना होगा। तो क्या हम इसमें कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो इस पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। तो यही हमारा क्या होता है कॉल बाय वैल्यू होता है। यहाँ पे वैल्यू आपका कॉपी हो रहा है कहाँ, यहाँ पे। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस, जो कि हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में समझेंगे ये कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।